नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। समस्त देशवासियों को आज़ादी के 79वें वर्षगांठ पर अनेकों शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 15 अगस्त समस्त देशवासियों के लिए किसी भी पर्व से बड़ा, किसी भी जश्न से बड़ा और किसी भी उत्साह से बड़ा एक ऐसा पर्व है जो हमारी रगों में, हमारे दिलों में पैवस्त है। आज आइए इससे जुड़ा हुआ एक किस्से पर बात करते हैं। किस्सा है कि 15 अगस्त को ही 1947 में आज़ादी की घोषणा कैसे हुई, किसने किया ये घोषणा, और अगर 15 अगस्त को आज़ादी की घोषणा हुई तो फिर रात में 14 अगस्त की आधी रात से पहले सेलिब्रेशन और ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। मेरे हाथ में एक किताब है, फ्रीडम एट मिडनाइट। इसके लेखक कोई भारतीय नहीं, कोई पाकिस्तानी भी नहीं, कोई बरतानी भी नहीं है। दो फ्रेंच राइटर, दो फ्रेंच हिस्टोरियन, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिए। ये किताब वर्षों की खोज और 32 घंटे विभिन्न लोगों के साथ की गई इंटरव्यू, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और देश के अंतिम अंग्रेज वायसराय लुई लॉर्ड माउंटबेटन की इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड है। 32 घंटे की इंटरव्यू ली गई और जो रिसर्च किया इन लोगों ने वो लगभग 800 केजी कागज हो गया। इन दोनों इतिहासकारों ने देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में दिन गुजारे। स्थिति ये हो गई थी कि डोमिनिक लैपिए कलकत्ता की गलियों से इतने वाकिफ हो गए थे, लोगों से इतने घुल मिल गए थे कि लोग इन्हें डोमिनिक दा बुलाने लगे। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं कि 15 अगस्त ही क्यों। आप सब लोग जानते हैं कि लुई माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के रूप में ब्रिटिश सरकार ने भेजा, बहुत खुशामद कर। उन्हें आना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अब भारत को आजाद कर दिया जाए और आप जाएं और इसका प्लान बनाएं। ये आते हैं और डे 1 से ये और इनकी पत्नी मिलकर इस देश में काम करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि कदाचित ये पहले वायसराय थे जो कई एक अंग्रेजी परंपरा को तोड़कर लोगों के पास मिलने चले जाया करते थे, इसलिए लोग इन्हें फर्स्ट पीपल्स वायसराय ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बहरहाल, मैं कहानी को थोड़ा छोटा करता हूं। स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन ने भी अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो भारत को विभाजित नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिन्ना की जिद और उनके सहयोगियों रहमत अली, शहीद सोहरावर्दी आदि के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई और इतने भयानक सांप्रदायिक दंगे होने लगे कि लगा कि अब इस देश को एक रखना संभव नहीं हो सकेगा। ताजीवन गांधी लड़ते रहे। एक बार उन्होंने कहा कि मेरे लाश पर 2 देश का बंटवारा होगा, लेकिन वो भी मजबूर हो गए और अंततोगत्वा 3 जून 1947 को यह निर्णय हुआ कि बंटवारा हो जाए और इस बात की घोषणा रेडियो पर 4 लोगों ने की। स्वयं माउंटबेटन, नेहरू और पटेल, इन्होंने हिंदी में ये घोषणा की और पाकिस्तान की घोषणा जिन्ना ने की। उम्मीद की जा रही थी कि वो उर्दू में बोलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने इंग्लिश में इसकी घोषणा की, जिसे बाद में उर्दू ट्रांसलेट कर दिखाया गया। अंतिम में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन इस घोषणा से और इस घोषणा में सिर्फ इस बात को कहा गया कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा और 2 स्वतंत्र मुल्क अस्तित्व में आ जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन डेट की घोषणा नहीं हुई। उसके बाद बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन और उनके प्रेस अटैचे ये दोनों आते हैं और बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें ब्रिटेन, यूएसएसआर और अमेरिका के भी बहुत सारे पत्रकार थे, जो कि उस सदी की विश्व की सबसे बड़ी घोषणा होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये मोनोलॉग था, यानी माउंटबेटन सिर्फ बोले जा रहे थे और उन्होंने यह रोल आउट कर दिया कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाएगा, 2 मुल्क अस्तित्व में आएंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर लिए गए, लेकिन अंतिम प्रश्न के रूप में एक भारतीय जर्नलिस्ट ने अचानक से पूछ लिया कि सर, किस तारीख को
देश को आजादी मिल रही है? इस प्रश्न के लिए माउंटबेटन तैयार नहीं थे। वे अचानक इस प्रश्न से विचलित हो गए, लेकिन लुई माउंटबेटन और उनके प्रेस अटैचे ने इसको बड़ी सावधानी से संभाला। माउंटबेटन के दिमाग में अनेक तारीख तूफान की तरह तैरने लगे, तूफान की तरह लहरें उठने लगी। अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि 15 अगस्त 1945 यानी 2 साल पहले मित्र सेना ने जापान को बर्मा में सरेंडर कर दिया था। तो जापान के युद्ध में समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाई जानी थी और उस सेना के सुप्रीम कमांडर स्वयं लुई माउंटबेटन थे। उनको लगा कि सबसे अच्छी तारीख 15 अगस्त ही होगी, यानी वो सेना नायक जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन एलाइड फोर्सेस को यानी एक्सेस पावर को घुटने टिका दिया। माउंटबेटन ने घोषणा कर दी अचानक कि जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हो जाएगा। यह खबर लहरों की तरह, खुशबू की तरह पूरे भारतीय समाज में फैल गई और लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन इसी बीच बनारस के कुछ पंडों ने यह आवाज उठाई कि साहब 15 अगस्त बहुत खराब दिन है, इनऑस्पिशियस डे है, बहुत अपवित्र दिन है। इस दिन अगर देश को आजादी मिली तो बाढ़, सुखाड़, महामारी, विपदा आएगी। हमको नहीं चाहिए इस दिन की आजादी। अंग्रेज इस दिन आजाद नहीं करे और कुछ दिन हम लोग इंतजार कर लेंगे। उसके बाद साउथ के कुछ ब्राह्मणों और कुछ पंडितों और कुछ ज्योतिषों ने कहा कि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद कलकत्ता में एक ज्योतिष थे, स्वामी मदमानंद। उन्होंने तो बकायदा अपना कैलेंडर खोला और कहा राहु केतु ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है कि 15 अगस्त को अगर देश को आजादी मिली तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा, देश के लिए अशुभ है। फिर असम से, कामरूप से कुछ ज्योतिष और तांत्रिकों ने भी कह दिया कि नहीं, 15 अगस्त ठीक नहीं। अब बड़ा उलझन हुआ। फिर पूछा गया 14 अगस्त कैसा रहेगा, तो इन्हीं लोगों ने कहा कि 14 अगस्त तो ठीक रहेगा। तो रास्ता निकाला गया कि ठीक है, 14 अगस्त के रात में ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी और मिडनाइट के बाद यानी 15 अगस्त को एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। और इसीलिए आधी रात को आपने नेहरू का वो भाषण भी सुना, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स। जब संपूर्ण विश्व सोया रहेगा, भारत एक गहरी नींद से जागेगा। और दोस्तों, इस तरीके से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आज हम 79th यानी 79वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस देश की आजादी से जुड़े हुए कई किस्से हैं, इस देश के आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए कई किस्से हैं। मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा कुछ महाराजाओं के बारे में कि कैसे थे वे महाराजा और आजादी की घोषणा जब हुई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। इन सभी को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और हाँ, यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको लगे कि यह चैनल देखने योग्य है तो अपने मित्रों और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। जय हिंद।